अब महाराष्ट्र की ट्रेनी लेडी आईएएस पूजा खेडकर फिर विवादों में है। पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उनका विवादित मॉक इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पूजा खेडकर ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लिया। पहले से ही उनके दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े किए गए थे। अब नए वीडियो में वो ओबीसी कोटे के इस्तेमाल को लेकर सवालों में है। अब पूजा खेडकर ओबीसी के नॉन क्रीमी कोटे से सिलेक्ट हुई थी। मॉक इंटरव्यू में वो दावा कर रही हैं कि पिता से वो अलग रहती हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पिता अहमदनगर से वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट थे। 40 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की थी। हलफनामे में कहीं भी बेटी या फिर पत्नी के अलग रहने का जिक्र नहीं किया गया है। अब पूजा खेडकर पहले भी सुर्खियों में रही हैं। अब वो पुणे में पोस्टिंग पर वीआईपी नंबर, चेंबर और घर की डिमांड की थी। इस पर काफी हंगामा हुआ था और उनका तबादला वाशिम में कर दिया गया था। इनके पिता भी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और वहीं इससे पहले इनके दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर भी विवाद हुआ था। अब पहले पूजा खेडकर का चैट आपको दिखाते हैं। जब उनकी पोस्टिंग पुणे में हुई थी तब वीआईपी नंबर चेंबर की डिमांड को लेकर वो सुर्खियों में आई थी। अब डिमांड का पूरा चैट सामने आ गया है। पोस्टिंग के बाद वो लगातार अपने डिमांड करती रही और विवाद बढ़ने पर उनकी पोस्टिंग पुणे से वाशिम कर दी गई थी। अब दिव्यांगता सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट के बेनिफिट तक पूजा खेडकर विवादों में रही है। तो आखिरकार चैट और साथ ही साथ उनके डिमांड, ये तमाम वो चीजें हैं जो अब तक विवादों में थे। अब उनके चैट भी सामने आ गए हैं और इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों यह विवाद खड़ा हुआ है, क्यों विवादों में आईएएस अधिकारी। पूजा खेडकर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं। ट्रेनिंग के दौरान नखरेबाजी से चर्चा में ये आई थी। अब पुणे में पोस्टिंग इन्होंने चाही, साथ में क्या कहा, वीआईपी नंबर चाहिए, चेंबर चाहिए और घर भी चाहिए। अब विवाद बढ़ने पर क्या हुआ, इनका तबादला वाशिम में कर दिया गया। लेकिन पूजा खेडकर के दिव्यांग होने के सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाया गया, विवाद खड़ा हुआ है। अब ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर भी बातें चर्चा होने लगी है। क्रीमी लेयर में होने की बात कही गई थी। अब देखिए, क्रीमी लेयर में होने की बात भी सामने आ रही। तो ये तमाम वो पॉइंट से या बिंदु है जिसको लेकर पूजा के ऊपर जो आईएएस ट्रेनी हैं उनके ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेडकर जिन्हें ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के दौरान ही नखरेबाजी के चलते चर्चाओं में आना पड़ा, उसके बाद उन्होंने मांग की, पोस्टिंग मांगी और उसके साथ ही साथ वीआईपी नंबर मांगे। अब तो उनके सर्टिफिकेट, चाहे वो दिव्यांग होने के हो या फिर ओबीसी के हो, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पूजा खेडकर की डिमांडों को लेकर पुणे के कलेक्टर ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। रिपोर्ट में डीएम ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पूजा खेडकर गैर पेशेवर रवैया अपनाती थी, प्रोफेशनल नहीं थी मतलब, और खुद के लिए अलग अलग डिमांड करती थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अधिकारी की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया कि वो प्रोफेशनल नहीं थी, यानी कि जो उनको काम दिया गया है वो प्रोफेशनली नहीं करती थी और साथ ही साथ वो डिमांड करती थी, जैसे कि वीआईपी नंबर मांग रही थी, घर मांग रही थी, चेंबर मांग रही थी। और अब आपको वायरल वीडियो भी दिखाते हैं। मॉक इंटरव्यू के इस वीडियो में पूजा खेडकर नजर आ रही हैं और उनके पिता को लेकर सवाल किया गया है। इंटरव्यू ने सवाल किया कि जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो पिता से अलग रहती हैं। और हमारे साथ राजेश कुमार भी जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत सारे पॉइंट तो सामने आ गए, जिसमें पहले तो किन बातों के लिए चर्चा में आई, अब जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है और साथ ही साथ जो अब ये एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी सामने आ गया है, इन सबको अगर मिला लिया जाता है तो ये जो तार है या फिर ये पूरी की पूरी कहानी क्या निकलकर सामने आती है? देखिए, फिलहाल जो तबादला हुआ है अमित, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर उनका पुणे कलेक्ट्रेट में तबादला हुआ था, लेकिन 3 जून को वो वहां पहुंची हैं और 3 जून से लेकर 20 जून तक जो उन्होंने वहां पर हड़कंप मचाया, उसके बाद 24 जून को कलेक्टर ने महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट दी है। और हुआ क्या, 3 जून से 24 जून के बीच में वो वहां पहुंची तो पहले उन्होंने पहुंचने से पहले ही
वो वहां के कलेक्टर को और वहां के अपर जिला अधिकारी को मैसेज करना शुरू किया कि उन्हें सेपरेट केबिन चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए, उन्हें घर चाहिए, उन्हें सिपाही चाहिए। जब वो वहां ज्वाइन करने पहुंची, उसके बाद जब उन्हें सेपरेट केबिन के बारे में कहा गया कि सेपरेट केबिन उन्हें नहीं मिल सकता है क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को अलाउड नहीं है, और उन्हें एक केबिन दिया भी गया अलग से, तो उन्होंने वो केबिन में बैठने से इनकार कर दिया। फिर वो अपने पिता के साथ वहां आई, पूरे बिल्डिंग में घूमने लगी और खुद से एक वीआईपी केबिन ढूंढ लिया जो बाथरूम अटैच्ड केबिन था। जो रिपोर्ट में जो कहा गया हमें, तो वो मैं बता रहा हूं, जो बाथरूम अटैच्ड केबिन था, उन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठूंगी वहां पर। फिर उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगनी चाहिए। वहां पर जब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगने की बात हुई तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने कहा कि पुराने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अभी नहीं है। पूजा खेड़कर इस बात पर, उनके पिता इस बात पर अड़ गए कि पुराने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ही चाहिए। जब कहा गया कि नहीं मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वीआईपी केबिन में भी नहीं बैठूंगी। उसके बाद वो जो अपर जिला अधिकारी हैं उनके केबिन में गई, कही कि आपके एंटी चेंबर में बैठूंगी। अपर जिला अधिकारी ने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकती। उसके बाद काउंटिंग का दौर था, उस दौरान लोकसभा चुनाव के काउंटिंग का दौर था। उन्हें कहा गया कि काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आपके जो डिमांड्स हैं उसको लेकर। तब तक उन्हें रहने की व्यवस्था उनकी करा दी गई थी। लेकिन जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई, उसके बाद फिर से वो केबिन की मांग करने लगी, सेपरेट केबिन की मांग करने लगी, कांस्टेबल की मांग करने लगी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी मुंबई आते हैं उनका किसी काम की वजह से। उनके अनुपस्थिति में उनके एंटी चेंबर पर पूजा खेड़कर ने कब्जा कर लिया। उनके केबिन से सोफा निकाल दिया, टेबल, कुर्सी, उनका नेम प्लेट सब निकाल दिया और अपना नेम प्लेट जाकर उनके केबिन के बाहर लगा दिया। और डिपार्टमेंट को भी कहा कि इसी केबिन का एड्रेस देते हुए उनके लिए विजिटिंग कार्ड छापा जाए, राज मुद्रा जो है वो निकाला जाए। साथ ही जब वो दफ्तर आती थी तो ऑडी कार से, यानी कि प्राइवेट ऑडी कार से आती थी, उस पे लाल और नीली बत्तियां लगा के आती थी। साथ ही उसमें महाराष्ट्र सरकार का इंसिग्निया भी लगा के आती थी। तो ये तमाम बातें सामने आ रही थी। उसके बाद जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी यहाँ पर, जिसके बाद उनका तबादला पुणे से वाशिम में हो गया। अब जो दूसरी बात सामने आई, जब ये पूरा वाकया सामने आया, तो दो और बातें सामने आई कि उन्होंने गलत एफजी अमित। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे कि आपने तो पूरी कहानी बताई, लेकिन साथ ही हम ये बता दें तो उनका जो दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट है और जिस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या फिर जिसके जरिए वो आई थी इस सेवा में, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बताते हैं कि पूजा खेड़कर के पिता 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं और अपनी दाखिल चुनावी हलफनामे में उन्होंने अलग होने का कोई जिक्र ही नहीं किया है परिवार के साथ। वहीं इससे पहले पूजा खेड़कर के दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठे थे। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आती है या नहीं। अब मुंबई हिट एंड रन केस के बारे में बात करेंगे। दरअसल इस मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है और केस में आरोपी ड्राइवर भी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। बहरहाल इसको लेकर जो तमाम विवाद भी खड़े हुए थे वो भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेता हुआ भी नजर आ रहा है। आरोपी मिहिर शाह के दोस्तों की भी अब छानबीन शुरू कर दी गई है और बार से डिटेल लेकर तफ्तीश भी पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस बार से बताया जा रहा है कि लिकर लेने के बाद ड्राइव कर रहा था मिहिर, जो कि आरोपी इस पूरे मामले में, उसे लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। और मुंबई हिट एंड रन केस में बड़ी खबर आ रही है, आरोपी मिहिर शाह के दोस्तों से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। बाहर से डिटेल लेकर तफ्तीश कर रही है इस वक्त पुलिस और साथ ही साथ उसके ड्राइवर को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, इस मामले की छानबीन का दायरा पुलिस ने अब मिहिर शाह के दोस्तों तक बढ़ा दिया है। मिहिर शाह के 3 दोस्तों के डिटेल अब पुलिस खंगाल रही है और बाहर से डिटेल निकालकर पुलिस मिहिर शाह और उसके 3 दोस्तों के कनेक्शन की छानबीन करेगी। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों दोस्तों की अब मिहिर शाह से डिफरेंट है, इनकी एज जो अलग अलग बताई जा रही है। देखिए, दोस्तों तक दारा जाने का मतलब, बार तक दारा जाने का मतलब यह होता है कि आखिरकार जो आरोप लगा है कि मिहिर शाह ने शराब पी रखी थी, उसे अगर बाकी में कोर्ट में अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आपके पास सबूत चाहिए, क्योंकि मिहिर शाह इस घटना के 3 दिन बाद मिला था। जो परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि ऐसे में जो आपकी ब्लड है या फिर आपके खून में शराब होने का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा।
ऐसे में अब पुलिस के पास रास्ता बचता है कि अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था मिहिर शाह, तो ऐसे में जो उसके दोस्त हैं वो विटनेस बन सकते हैं, जो बार में मौजूद लोग थे वो विटनेस बन सकते हैं, बार से जो डिटेल्स मिलेंगे वो भी बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा प्रूफ करने का कि मिहिर ने शराब पी थी, अगर पी थी तो उसे प्रूफ कैसे करेंगे। अब पुलिस मिहिर शाह और उसके 3 दोस्तों के कनेक्शन की भी छानबीन कर रही है। हैरानी की बात क्या है वो भी आपको बताते हैं। इन तीनों दोस्तों की एज में काफी डिफरेंस है। अब देखिए, मिहिर शाह के दोस्तों की छानबीन शुरू कर दी है। पहचान पत्र में मिहिर की उम्र को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तीनों दोस्तों की उम्र 30 से ज्यादा बताई जा रही है मिहिर शाह के। अब बाढ़ से 3 दोस्तों की डिटेल जांच की जाएगी। 16 जुलाई तक अब मिहिर पुलिस की रिमांड पर है। तो ऐसे में अब देखना है कि पुलिस किस तरह से इन तीनों दोस्तों के साथ कनेक्शन को निकालती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्ड में मिहिर शाह की भी उम्र को लेकर झोल नजर आता है, फर्जीवाड़ा नजर आता है। 23 साल मिहिर की उम्र बताई जा रही है, लेकिन बार का दावा है कि शाह ने अपनी उम्र 27 साल बताई थी और 27 साल की उम्र वाला पहचान पत्र बार बार दिखाया था। अब यह क्यों बताया जा रहा है वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शराब परोसने की उम्र है लोगों को वो 25 साल है। देश में हर एक राज्य की अलग अलग इसी तरह से उम्र की पैमाने होता है, उम्र का पैमाना होता है जिसके तहत, जिसके लिमिट के तहत लोगों को शराब परोसी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 21 होगा, लेकिन महाराष्ट्र जाएंगे तो वो 25 होगा। अब मुंबई हिट एंड रन केस में विपक्ष अटैकिंग मोड में आ गया है और सीएम शिंदे पर सवाल दाग रही है। आरोपी मिहिर के पिता पर एक्शन में देरी पर सवाल उठाई जा रहा है और मिहिर के पिता राजेश शाह शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी हैं। ऐसे में विपक्ष हमलावर है, जिस पर सीएम शिंदे ने खुलकर पलटवार भी किया और कहा कि कार्रवाई जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार है, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। अब मिहिर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके दोस्तों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। केस में आरोपी ड्राइवर और मिहिर शाह से पूछताछ भी की जा रही है। अब ड्राइवर और मिहिर शाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब होंगे। अब पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में सीन भी रिक्रिएट किया है। अब पर मिहिर कैसे बचता रहा, कैसे मिहिर पुलिस को चकमा देता रहा, कौन वो लोग थे जो मिहिर को बचा रहे थे, ये भी अगर जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देखिए। BMW से उड़ाया, 3 दिन तक परिवार ने छिपाया। तिहत्तर घंटे तक रहा फरार, कौन कौन थे मददगार। बार से कार तक, दुर्घटना से गिरफ्तारी तक, तिहत्तर घंटे कैसे भागता रहा मिहिर। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर तक पहुंचने में पुलिस को 3 दिन लग गए। इस दौरान मिहिर अपनी लोकेशन बदलता रहा और इसमें उसके परिवार वाले उसकी मदद करते रहे। मंगलवार को मिहिर की गिरफ्तारी तक क्या हुआ बताएंगे। बार से हिट एंड रन तक और फिर पुलिस के शिकंजे में आने तक अगले 73 घंटे की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे।
लेकिन उससे पहले अपडेट बताते हैं। मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि कार का नंबर प्लेट हटाया गया है। आरोपी ने किन लोगों से मुलाकात की, उस पर भी जांच की जरूरत है। आरोपी की किसने मदद की है, आरोपी के पास से मिले फोन और उसके लाइसेंस की भी जांच करनी है। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने कार को रिकवर कर लिया है। पुलिस के पास सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज है। पूरा मामला साफ है। पुलिस को जांच के लिए पूरा समय मिला है। इसमें पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पूरी जानकारी है। ड्राइवर की रिमांड कल खत्म हो जाएगी। हालांकि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हिट एंड रन के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की पुलिस कस्टडी 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इस केस में शुरू में 3 अहम किरदार थे, लेकिन अगले 73 घंटे तक मिहिर के मददगारों की लिस्ट लंबी होती चली गई। हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह है, जबकि मिहिर का साथ देने वालों में पिता राजेश शाह, मिहिर की मां और बहनें, मिहिर की गर्लफ्रेंड, मिहिर का दोस्त अवदीप और मिहिर का ड्राइवर राजर्षि विदावत शामिल है। रविवार की सुबह अपनी तेज रफ्तार BMW से महिला को रौंदने वाले मिहिर शाह के एक नहीं कई मददगार थे, जिनकी वजह से पुलिस की 11 टीमों को मिहिर तक पहुंचने में 73 घंटे लग गए। आखिर पुलिस मिहिर तक कैसे पहुंची, मिहिर को बचाने में उसके करीबियों की क्या भूमिका रही, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक बार घटना के बारे में बता देते हैं। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह ने कथित तौर पर अपनी BMW कार से एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें कावेरी नाम की महिला की मौत हो गई और उसका पति प्रदीप नखवा घायल हो गया। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान महिला को कार से करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। इसके बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली। स्टीयरिंग संभालने के बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ चलाई और सड़क पर गिरी कावेरी को कुचल दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। मर गई है, उसको खींच के ले गया, खींच के ले गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, क्या बताओ? हाँ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। इस घटना से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी उस पब के बाहर की थी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहां से मिहिर ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी।